right now and press the bell icon. Never miss an update. क्लास के ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन के बारे में जानते हैं शुरू से लेकर के अंत तक। अभी के वीडियो में जो है केवल हम नंबर सिस्टम के ऑब्जेक्टिव को जो है सॉल्यूशन करेंगे। बोर्ड पे जो दिख रहा है यहाँ पे ये जो है ये नंबर लाइन है। ये कौन लाइन है? नंबर लाइन, जहाँ पे पूर्णांक संख्या है। 0 जो है ये मूल बिंदु है और इस मूल बिंदु के दाईं ओर की दूरियां क्या होती है? धनात्मक होती है। ये जो संख्या होता है धनात्मक पूर्णांक होता है। ये धनात्मक पूर्णांक होता है और मूल बिंदु से बाएं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक होता है। और जितने भी नंबर्स है जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, जैसे प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इससे जुड़े हुए जो भी ऑब्जेक्टिव्स आते हैं इसको मैं अभी के वीडियो में क्लियर करूंगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो नंबर लाइंस पे 0 को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती है ये नेचुरल नंबर होता है, यानी कि प्राकृत संख्याएं होती है। 0 को छोड़ करके जितनी भी संख्याएं होती है वो प्राकृत संख्याएं होती है, यानी नेचुरल नंबर होता है। अब पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो 0 को इंक्लूड करते हुए जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, 0 को इंक्लूड करते हुए जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं उसे हम होल नंबर्स कहते हैं, यानी कि पूर्ण संख्या कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना? यानी कि 0 को छोड़कर नंबर लाइन पे जितनी भी धनात्मक पूर्णांक होती है उस सबको प्राकृत संख्या कहते हैं और 0 को इंक्लूड करते हुए जितनी भी प्राकृत संख्या होती है उनको जो है होल नंबर कहते हैं। अब आते हैं सम संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी प्राकृत संख्या, सम संख्या प्राकृत संख्या से ही निकल करके आता है। वैसी प्राकृत संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या का व्यापक रूप 2m होता है। कितना होता है? 2m होता है। सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है? 2m होता है। अगर हमको कोई भी सम संख्या निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। जैसे पहला सम संख्या हमको निकालना है, पहला सम संख्या, पहला तो ऐसे निकालेंगे 2m बराबर में 2 इंटू 1 बराबर 2। दूसरा सम संख्या बराबर 2m तो 2 इंटू 2, 2 दूना 4। तीसरा सम संख्या 2 इंटू m। अब की बार m के जगह पे क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। 2 इंटू 3, 2 तिहाई 6। इसी तरह 2 चौके 8, 2 पच्चे 10 और इस तरह से लगातार हम सम संख्या निकालते चले जाएंगे। अगर पूछेगा 20वां सम संख्या, अगर पूछेगा 20वां सम संख्या तो जो है 2 इंटू 20, 20 दूना 40। 20वां सम संख्या क्या होगा? 40। 20वां सम संख्या कौन होगा? 40 होगा। पहला सम संख्या 2, दूसरा सम संख्या 4, तीसरा सम संख्या 6, चौथा सम संख्या 8, पांचवा 10। इसी तरह से 20वां सम संख्या क्या होगा? 40 होगा। इस प्रकार से जो है हम समझ गए कि सम संख्या क्या होता है, उसका व्यापक रूप क्या होता है। तो प्राकृत संख्या में विद्यमान मौजूद वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। अब आते हैं विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या का व्यापक रूप 2m-1 होता है। क्या होता है? 2m-1। अगर पहला विषम संख्या हमको लेना है तो इस पर हम सेट करेंगे, इस फार्मूला पे। तो 2m के जगह पे 1 पुट करेंगे -1 तो बराबर 2 - 1 बराबर 2। दूसरा विषम संख्या लेना है तो 2 इंटू 2 -1, 2 दूना 4 -1 यानी कि
सॉरी यहाँ पे 1 रहेगा। 4 - 1 = 3। तीसरा विषम संख्या लेना है 2 × 3 - 1, 2 3 6 - 1 = 5। इस तरह से हम विषम संख्या प्राप्त करते जाएंगे। अगर पूछ दे कि 25वां विषम संख्या क्या है, तो 2 × 25 - 1 बराबर 50 - 1 बराबर 49। इसी तरह हम जो है किसी भी नंबर पे किसी भी स्थान का सम संख्या निकालना होगा तो उसके व्यापक रूप 2m-1 पे सेट करके निकाल सकते हैं। तो विषम संख्या कहाँ से निकल कर आया? प्राकृत संख्या से। ये भी निकल करके आता है कि प्राकृत संख्या में विषम संख्या भी सम्मिलित रहता है। वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे, वैसी जो है धनात्मक पूर्णांक जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे, उसे विषम संख्या कहा जाता है। और थोड़ा देर के लिए हम जो है यहाँ पे उदाहरण इसका दे देते हैं। ये हो गया प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 ... पूर्ण संख्या में 0 इंक्लूड होता है। 0 1 2 3 4 5 ... और सम संख्या जो है 2 से स्टार्ट होता है। 2 4 6 8 10 विषम संख्या 1 से 1 3 5 7 9 11 . अब आते हैं भाज्य संख्या के बारे में। किस संख्या के बारे में? भाज्य संख्या के बारे में देखेंगे। भाज्य संख्या क्या है? तो वैसी प्राकृत संख्या जिसमें जो है एक या खुद को छोड़ करके अन्य संख्या से भाग लग जाए, उसे जो है भाज्य संख्या कहा जाता है। सपोज डेट यहाँ पे ले लेते हैं 2 है। क्या 2 में 1 या 2 के अलावा किसी संख्या से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। 3 लेते हैं। क्या 3 में 1 या 3 के अलावा किसी संख्या से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। 4 लेते हैं। तो 4 में जो है 1 और 4 खुद के अलावा 2 से भाग लग जाएगा। इसीलिए 4 क्या है? एक भाज्य संख्या है। 4 क्या है? एक भाज्य संख्या है। इस प्रकार से हम पाते हैं कि 4 6 8 9 10 12 15 16 इस तरह की संख्याएं जो है वो भाज्य संख्या है। एक बार फिर से, वैसी प्राकृत संख्या जिसमें एक या खुद को छोड़कर अन्य संख्या से भाग लग जाए, उसे जो है भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम में पूछता है कि पहला भाज्य संख्या किसे कहते हैं? देगा ऑप्शन देगा उसमें कि निम्न में से कौन सा अंक जो है पहला भाज्य संख्या है। तो प्रथम भाज्य संख्या क्या है? 4 है। दूसरा भाज्य संख्या 6, तीसरा 8 और चौथा 9 है। भाज्य संख्या का कोई व्यापक रूप नहीं होता है। ये अपने आप में एक अलग अर्थ प्रकट करता है। अब जानते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। किसके बारे में? अभाज्य संख्या के बारे में। तो वे सारी प्राकृत संख्या जिसमें एक या खुद को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से भाग नहीं लगे। जैसे हम ले लेते हैं 2 को, 3 को, 5 को, 7 को। इसमें एक या खुद उस संख्या को छोड़कर बाकी किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा, तो वैसी संख्या को अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो प्रथम अभाज्य संख्या क्या हो गया? 2। दूसरा अभाज्य संख्या 3, तीसरा 5, चौथा 7, इस तरह से 11 13 17 19 23 ... बढ़ता जा रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? वे प्राकृत संख्याएं जिसमें एक या खुद को छोड़कर अन्य किसी संख्या से भाग नहीं लगे, उसे जो है अभाज्य संख्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन वो है सह अभाज्य संख्या। 2 लगातार अभाज्य संख्याओं को जो है सह अभाज्य संख्या कहा जाता है, जो दोनों साथ साथ आते हैं। एक साथ आने वाले 2 अभाज्य संख्याओं को सह अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे 2 3 5 7 11
11, 13, ये सब संख्या क्या है? सहअभाज्य को प्राइम नंबर से। क्या है? को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या है। ये बात हमेशा याद रखें कि सहअभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1 होता है। अब आते हैं परिमेय संख्या के विषय में। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो नंबर लाइंस पे जितना भी संख्या है ना, जितना भी पूर्णांक होता है वो सब परिमेय होता है। जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती है, चाहे वो धनात्मक हो, ऋणात्मक हो या खुद 0 हो, वो सभी जो है परिमेय संख्या होता है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वैसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां PQ पूर्णांक होना चाहिए। PQ क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन एक शर्त है कि Q किसी भी सिचुएशन में 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान रखें कि P शून्य हो सकता है, क्योंकि P शून्य क्या है? पूर्णांक संख्या है। शून्य क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो P शून्य हो सकता है, लेकिन Q किसी भी स्थिति में शून्य के बराबर नहीं हो सकता है। इसका अस्तित्व मैथ में नहीं है। ठीक है? तो P/Q के रूप में अगर कोई संख्या आ जाएगा जहां PQ पूर्णांक हो और Q बराबर नॉट 0, तो वो संख्या परिमेय संख्या होगा। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं आए, P/Q के रूप में नहीं आए, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं आए, जहां PQ पूर्णांक और Q बराबर नॉट 0 हो, तो वैसी संख्याएं जो है अपरिमेय संख्या कहलाती है। और इस नंबर लाइन पे अपरिमेय संख्या विद्यमान है। 9th क्लास में हम लोग पढ़े होंगे। परिमेय संख्या पे जो है, ये नंबर लाइन पे अपरिमेय संख्या विद्यमान रहता है। जैसे हो गया √3 हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। इस तरह की संख्या क्या होती है? अपरिमेय होती है। या जो संख्या जो अनावश्यक Right now and press the bell icon. Never miss an update. 01, 001, 0001, ये भी क्या होता है? अपरिमेय संख्या ही होता है। तो हम लोग जो है अब नंबर सिस्टम के विषय में लगभग जान चुके हैं। जो क्वेश्चन आता है वो सबसे ज्यादा जो है भाज्य, अभाज्य, सहअभाज्य, परिमेय और अपरिमेय से ही आता है। बात समझ में आ रहा है ना? किस किस नंबर से आता है? एक तो कंपाउंड नंबर, दूसरा प्राइम नंबर, तीसरा को प्राइम नंबर, चौथा रैशनल नंबर और पांचवा इरेशनल नंबर। इस टॉपिक से 10th क्लास में ऑब्जेक्टिव हमेशा 1, 2 आता ही है। भाज्य संख्या में क्या पूछ देता है कि निम्न में से कौन सबसे छोटी भाज्य संख्या है? 4 ऑप्शन देगा, उसमें एक 4 भी मौजूद होगा। ठीक है ना? तो 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या है। कभी कभी ये पूछ देता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ये क्वेश्चन भी 10th क्लास में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछता है। कभी कभी यह पूछ देता है कि सहअभाज्य संख्या का HCF यानी महत्तम समापवर्तक क्या होता है? तो ये जो है हमेशा 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। HCF ऑफ को प्राइम नंबर इज 1। को प्राइम नंबर्स का HCF कितना होता है? हमेशा 1 होता है। और परिमेय और अपरिमेय से बहुत ही शानदार क्वेश्चन आता है। कभी कभी तो 2 से 3 भी क्वेश्चन आ जाता है। इसके बारे में जो है हम डिटेल रूप से जो है फिर जानते हैं कि किस संख्या को परिमेय बोलेंगे, किस संख्या को अपरिमेय बोलेंगे। फिलहाल हम लोग जान चुके हैं कि जो है जो भी अभाज्य संख्या है या कुछ भाज्य संख्या ऐसी है जो पूर्ण वर्ग नहीं होती है, वो अगर रूट में है तो अपरिमेय संख्या है। अनावसानी आवर्ती संख्या जो होती है ये भी अपरिमेय संख्या